स्वागत है आप सभी का सफलता की कुंजी पर। इस चैनल पर आप सभी को करंट अफेयर जीके जीएस जो भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है वो बताया जाएगा। कुछ अपडेट भी किया जाएगा, जैसे कि ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है 2016 का 12 अप्रैल का। तो इसमें क्वेश्चन जो किया गया होगा करंट अफेयर का 12 अप्रैल के तहत किया गया होगा, पर हम उसको रिलेट करेंगे 2025 से और बताएंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में कौन है? तो ये पूछा गया था 2016 का जवाब कुछ और था। ये 2025 है, इसमें आपको आ जाएगा सतीश गोचला। सतीश गोलचा, सतीश गोलचा, सतीश गोलचा। ये कब बना है? तो 1 मई 2024 से, 1 मई 2024 से अभी तक वर्तमान में। बोला जा रहा है कि अहमदनगर की कौन थी जो सम्राट अशोक से विरोध की? सॉरी, सम्राट अशोक से नहीं, सम्राट अकबर हो गया। सम्राट अकबर का विरोध की। तो सम्राट अकबर का विरोध करने वाली थी चांद बीबी। चांद बीबी सम्राट अकबर से विरोध की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। बाइफोकल जो है लेंस, इसका बाइफोकल ग्लासेस का आविष्कार कौन किया था? तो बेंजामिन किया था। क्या नाम था उसका? बेंजामिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। पूरा नाम है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। मोबाइल का आविष्कार कौन किया था? मार्टिन। कौन किया था? मार्टिन कूपर। पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल डाटा असिस्टेंट। PRSO यानी पर्सनल डाटा असिस्टेंट। बोला जा रहा है नई दिल्ली का जो डिजाइन है, नई दिल्ली को डिजाइन करने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो लुटियन। दिल्ली कब बात हो डिजाइन वास्तुकार का, तो लुटियन याद रखना आप लोगों को। तो उसका पूरा नाम था सर एडविन लुटियन। लुटियन ने दिल्ली को लूटा, बस ऐसे ही याद रखिए। अंग्रेज द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। अंग्रेज की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बोला जा रहा है वैली ऑफ फ्लावर नेशन या फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तराखंड है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रियासत थे? तो स्वतंत्रता के समय 565 रियासत थे। कितने थे? 565। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक भरतपुर जनक, नहीं टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया है। भारतीय पुनर्जागरण, यहाँ भारतीय होगा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन था? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन था? आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन था? हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, पर इसका आंसर आपको सही मिलेगा। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। कंप्यूटर का किस जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का उपयोग किया गया था? तो पहली जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का उपयोग किया गया था। फिर पूछा जा रहा है
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाला अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो 340 दिन बिता चुका, तो 340 दिन बिताने वाले बताएं आप लोग, कमेंट कीजिए। स्कॉट केली, क्या नाम था? स्कॉट केली, ठीक है। आप बोला जा रहा प्रसिद्ध, ये इसका आंसर है। अब बोला जा रहा प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ किस देश से है? तो स्टेफी ग्राफ जो है ये आपका जर्मन से है, जर्मनी। वर्तमान फीफा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, 2016 से है, आपका 2027 तक है। 1 मिनट साफ करने दीजिए। वर्तमान फीफा अध्यक्ष कौन है? तो जियानी, बस इतना ही याद रखिएगा ना आगे का, जियानी इन्फेंटिनो। इन्फेंटिनो कब से है? 2016 से 2019 तक, फिर उसके बाद आपका 2027 तक यही रहेगा। बोला गया 2025 का ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? बताइए, ये 2025 का बात हो रहा है। लैंडो नॉरिस, क्या नाम है? लैंडो लैंडो नॉरिस, नॉरिस। अब पूछा जा रहा वे तरंगे डैश होते हैं जिसका उपयोग ठोस पदार्थ को छेदने में और डॉक्टर द्वारा भी उपयोग किया जाता है और हवाई अड्डा में भी उपयोग किया जाता है। तो एक्सरे जो है ये प्रयोग किया जाता है आपका हवाई अड्डा में भी, डॉक्टर भी यूज करते हैं। ये कोई भी चीज़ ठोस पदार्थ को पार करके वो अंदर क्या वो दिखा देता है। जैसे यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, गर्म कांच के धीमे शीतलन मतलब धीरे धीरे ठंडा करना, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसे एनीलिंग कहते हैं, एनीलिंग। हिंदी में तापानुशीतन, ऐसे ही कुछ है, तापानुशीतन। ऑप्शन दोनों आपको मिलता है, इंग्लिश हिंदी। एनीलिंग देखिए, मार दीजिएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दिया गया? तो ये पहला है, पहली अनुसूची। अब क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशिया के दूध का क्या उपयोग है? तो मैग्नीशिया के दूध कब से राहत दिलाता है? पर ऑप्शन में रहेगा रेचक। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र। हवा महल का निर्माण किसने किया? तो हवा महल करवाने वाला है महाराणा सवाई प्रताप, ठीक है, महाराणा सवाई प्रताप सिंह भी है, ठीक है। अब ये बताइए कि हवा महल है कहाँ? तो जयपुर में है, जो कि राजस्थान में, ठीक है। 22 नंबर हो गया। हवा महल का निर्माण बता चुके हैं, हवा महल का निर्माण कहाँ किसने किया? जयपुर में है, सवाई प्रताप ने किया, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। फिर बोला जा रहा है कि देश की कहानी नाटक
मुद्रा राक्षस का विषय है। तो पूछा जा रहा है किस राजा की कहानी, नाटक मुद्रा राक्षस का विषय है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का कहानी नाटक मुद्रा राक्षस में है। चीन का विशाल दीवार जो बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो चीन सी हुआंग, किसके द्वारा? चीन सी हुआंग। अब बोल रहा है मार्टिन क्रो किस देश के पूर्व क्रिकेटर हैं? क्रिकेटर कप्तान है, वो वहां के कप्तान रह चुके हैं। तो ये न्यूजीलैंड का है। कहाँ है? न्यूजीलैंड। फिर बोला जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कि देश को कीवी, सॉरी 26 नंबर बोला डैश को क्विक सिल्वर या तरल चांदी कहा जाता है। तो मरकरी को तरल चांदी कहा जाता है, जिसको पारा बोलते हैं। मरकरी या पारा, इसको क्या बोलते हैं? तरल चांदी या क्विक सिल्वर। अब डैश एक केसी रुकी है। पहले केसी रुकी किसको बोलते हैं सुनिए। एक ऐसा जानवर या प्राणी होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी केशिरुका दंड होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। तो इसका आंसर है कीवी। अब कीवी क्या क्या है सुन लीजिए। ये न्यूजीलैंड का राष्ट्र पक्षी है। न्यूजीलैंड लैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। दूसरा ये उड़ानहीन है, उड़ानहीन है, उड़ नहीं सकता। ठीक है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपको बता दिए, जो याद करने के लायक है और जो समझने के लायक है वो क्वेश्चन बाकी रह गया, क्योंकि इसमें समझा पाना अभी मोबाइल में इस बोर्ड में नहीं हो पा रहा है और उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, इसलिए वो कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए। बाकी बात जो आपको याद हो सके वो हम बता दिए। आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा, बताइएगा।